दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट ट्रीटेड एज ए सिंगल डेटा आइटम एंड टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर। यानी स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का सीक्वेंस है, या नल कह सकते हैं, या स्पेस कह सकते हैं, या वन और मोर कैरेक्टर कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट आर ट्रीटेड एज सिंगल डेटा आइटम्स एंड टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर, और लास्ट में ये नल कैरेक्टर के थ्रू टर्मिनेटेड होता है। सी लैंग्वेज की बात करूँ तो सी लैंग्वेज स्ट्रिंग को डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है, और स्ट्रिंग इज एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर इन द सी लैंग्वेज। यानी स्ट्रिंग जो है वन डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है। अब इसके कुछ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, कैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाएगा, कैसे उसको यूज़ किया जाएगा, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिखा रहा है कि सी लैंग्वेज यानी सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग एज डेटा टाइप। यानी स्ट्रिंग को डेटा टाइप की तरह सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करना है। सी के अतिरिक्त जो आपका C++ है, आपका जावा है, यह स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है डेटा टाइप की तरह, लेकिन सी के अंदर स्ट्रिंग को डेटा टाइप की तरह सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए एरे के थ्रू इसको सपोर्ट कराते हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ एरे, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए दो मेथड है। पहला है बाय कैरेक्टर एरे और बाय स्ट्रिंग लिटरल। कैरेक्टर एरे का मतलब कैरेक्टर की तरह एक एक लेटर को इनपुट करते हैं, और स्ट्रिंग लिटरल का मतलब एक ही वर्ड, जितना भी सेंटेंस है या वर्ड है, एक ही बार हम उसको दे देते हैं। तो इसके दो डिक्लेयर करने के लिए दो वे है। पहला आपका कैरेक्टर वे, दूसरा होता है स्ट्रिंग लिटरल। पहला देखते हैं कैरेक्टर एरे के थ्रू कैसे सपोर्ट कराया जाता है। तो एक डेटा टाइप लेते हैं कैर, और उसका स्ट्रिंग पास करते हैं CH, और इसमें आप स्पेस साइज आप दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप साइज नहीं भी देंगे तो भी वो ले लेगा। तो ये कैर CH नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, और उसके अंदर मैंने वैल्यू को असाइन किया। जैसे स्ट्रिंग को ही हमने पास करना हो तो एक एक लेटर को अलग अलग सिंगल कोट में दिखाना पड़ता है कैर एरे के थ्रू। यदि ये स्ट्रिंग लिटरल आता तो एक ही साथ स्ट्रिंग वर्ड को पूरा लिख करके इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में डबल कोट के अंदर उसको लिख करके पास कराते हैं, वैल्यू पास करा देते हैं। लेकिन कैरेक्टर एरे के थ्रू एक एक लेटर को सिंगल कोट में लिखने के बाद हम उसको दिखाते हैं, और लास्ट में नल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा बाय कैरेक्टर एरे के थ्रू, और यह वन डायमेंशनल एरे को ही सपोर्ट करता है, टू डायमेंशनल एरे को नहीं करता है। तो इसमें देखा गया है कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी साइज भी दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप स्ट्रिंग ले लेता है, नहीं भी डिफाइन करते हैं एरे की साइज तो भी वो ले लेता है। नीचे वही लिखा है कि द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, कोई मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रिंग लिटरल में बताता है कि एक ही वर्ड को हम एक ही बार इन्वर्टेड कामा के अंदर पास करा देते हैं। तो दूसरा जो मैंने वेरिएबल क्रिएट तो वही सेम है, इस कैर CH और स्ट्रिंग को डायरेक्टली पास कर दिया, और इसमें साइज के लिए मैंडेटरी नहीं है तो मैं ऐसे पास करा दिया। अब इसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो हैज इंक्लूड studio.h इतना तो पता है, और एक अलग से हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। उस हेडर फाइल का नाम है हैज इंक्लूड string.h, क्योंकि स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो string.h हेडर फाइल का यूज़ कर देते हैं। तो इंक्लूड, और इसमें string.h हेडर फाइल है।
उसके बाद हम स्ट्रिंग को पास करते हैं, स्ट्रिंग को बनाते हैं। स्ट्रिंग के लिए कैर और डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं ले सकते क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए कैरेक्टर का यूज़ करें। कैरेक्टर को एरे बना देंगे, एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज करा देंगे। तो कैर और सी एच एरे को बनाएगा और उसकी साइज़ जो मैंने 10 दिया। साइज़ मैंडेटरी नहीं है, फिर भी मैं साइज़ यहाँ पर दे दूँ या ना दूँ कोई बात नहीं है, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट दूसरा जो एक ही साथ हम दोनों को डिफाइन करते थे, अब इसमें वैल्यू आया यहाँ पर दे देते हैं इसका, और यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया। फिर स्ट्रिंग लिटरल को भी दिखा देते हैं, दोनों एक साथ, दोनों वेरिएबल को एक ही साथ हम डिफाइन कर देते हैं और उसका आउटपुट लिख लेते हैं प्रिंट। और इसके अंदर कैर एरे वेरिएबल्स और इसमें सी एच प्रिंट कर दें, और उसमें दूसरा जो वेरिएबल है CH1 है, कैरेक्टर 1 है और दूसरा है कैरेक्टर। दोनों को प्रिंट करा के देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी देख लेते हैं। प्रोग्राम लगभग कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है। अब आउटपुट देखते हैं, दोनों का वैल्यू स्ट्रिंग आया, दोनों का वैल्यू हमने स्ट्रिंग देख लिया, यानी हमारा प्रोग्राम क्या है, एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया। अब कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग के फंक्शन क्या होता है। तो पहला फंक्शन आपका स्ट्रिंग लेंथ है। स्ट्रिंग लेंथ यानी स्ट्रिंग लेंथ का मतलब जो स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, उसका लेंथ को बताता है कि उसके अंदर लेंथ कितना है। लेंथ को काउंट करके बताएगा कि कितने लेटर उसमें इंक्लूड है उस स्ट्रिंग के अंदर। तो पहला आपका है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एक मैंने वेरिएबल लिया कैर CS1 और स्ट्रिंग पास कर दिया। स्ट्रिंग का लेंथ चेक करेंगे कि स्ट्रिंग का कितने लेंथ है। तो ये देखो, काउंट करने के बाद जो स्ट्रिंग में लिखा हूँ उसकी जो लेंथ है वह 6 है। तो जो आउटपुट में हमें 6 शो करेगा। देखिए यहाँ पर हमारा 6 शो कर दिया है। तो लेंथ पास करने के लिए हमें स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। सेकेंड जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसको स्ट्रिंग कॉपी कहते हैं। यानी दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में पास करना हो, कॉपी करना हो, तो स्ट्रिंग कॉपी का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखिए एक स्ट्रिंग CH1 बनाया, दूसरा CH बनाया। अब CH1 का जो वैल्यू है CS के अंदर हम कॉपी कर देते हैं, तो इसके लिए स्ट्रिंग कॉपी का यूज करते हैं। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग कॉपी और इसके अंदर जो पहला जिसके अंदर हमें कॉपी करना उसको पहले लिखते हैं, उसके वेरिएबल लिखते हैं, और जिसके वैल्यू को कॉपी करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो CS फाइल डॉट CS1 यानी CS के अंदर उस वैल्यू को पास करते हैं, किसका, CS1 का वैल्यू। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। जब हम CH को प्रिंट करेंगे तो भी स्ट्रिंग का वैल्यू आएगा, स्ट्रिंग आएगा, और CS1 को प्रिंट कराएंगे तो भी हमें स्ट्रिंग ही वैल्यू आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर वही आया, सेम टू वैल्यू, यानी स्ट्रिंग वैल्यू हमारा आउटपुट आ गया। नेक्स्ट जो फंक्शन है स्ट्रिंग कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। दो वर्ड है या दो स्ट्रिंग है, उसको हम जोड़ना चाहते हैं, या कोई पहले से स्ट्रिंग बना है उसमें कोई और वर्ड या सेंटेंस जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हम स्ट्रिंग कंकरेंट का यूज करते हैं। तो पहले स्ट्रिंग में मैंने लिया हेलो और दूसरा जो है इसमें IMS। अब दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए स्ट्रिंग कंकरेंट का फंक्शन का यूज करते हैं। तो दो वेरिएबल ले लिया और एक दोनों को मैं ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो उसके लिए हाँ ये ठीक आ गया, हेलो वर्ड अभी जुड़ा नहीं है। अभी तो मैं जो फंक्शन है वो फंक्शन में लगाया नहीं है, मैं स्ट्रिंग कॉपी लगाया हूँ। और
नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग रिवर्स का मतलब जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं उसको रिवर्स में प्रिंट करेगा। जो भी स्ट्रिंग हम पास कराएंगे तो उसको वो रिवर्स में प्रिंट कराएगा। जैसे ये हेलो वर्ड है, इसको हमको रिवर्स में प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का यूज करते हैं। और मैंने स्ट्रिंग आर भी डाल दिया और इसके अंदर जो जिस स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट कराना है उसको वेरिएबल पास कर दिया। तो जैसे आउटपुट लेंगे तो हेलो को उल्टा प्रिंट करेगा, यानी ओ से स्टार्ट होगा, OLLEOES ऐसे प्रिंट होगा। एक और वैल्यू में चेंज करके देता हूँ, वेलकम को जब प्रिंट कराएंगे तो रिवर्स कराएंगे तो वो ई से स्टार्ट होगा, W से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब आउटपुट आएगा तो ई से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हुआ। थैंक